जो शिव को जान गया वो शमशान को मान गया, है ना। एक राख है, मैं आपको दे दूं तो आप जाके इससे बर्तन मांज देंगे, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। मुझे इसका ज्ञान है, इसलिए मैं शमशान में हूँ, दिन दुनिया से अलग। इसीलिए मैं अलग हूँ कि मुझे उस राख को पता है कि मेरे महादेव का जो भस्म लगा सकता है वो राख, मुझे पता है कि वो मुझे क्या देती है। मैं शिव से, मैं अपने काल भैरव से लाइव मिलती हूँ। क्यों लीन है? लीन तो हम बचपन से ही हैं, करीब करीब 6 साल की उम्र से मेरी माता जी करीब मुझे पढ़ने भेजती थी, तो शायद प्रभु को मेरे हाथ से ये कार्य कराना था। सभी कुछ है, बाबा की दुआ से, आपके आशीर्वाद से सब है। लेकिन अब यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा परिवार है। हम साधना करते हैं, साधना इसलिए करते हैं कि हमें शमशान एकांत चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी मुलाकात अघोरी गुरु मीनाक्षी भैरवी जी से एक सुनसान शमशान घाट में आधी रात के वक्त हुई, जब वह अपनी साधना करने के लिए एकांत ढूंढते हुए एक सुनसान शमशान घाट में जाकर बैठ गई। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर महिला होने के बावजूद अघोरी गुरु मीनाक्षी भैरवी जी किस तरह से सुनसान शमशान घाट में जलती चिताओं पर अपनी साधना करती हैं और उनका बचपन से लेकर अघोरी बनने तक का समय किस तरह से बीता है। आखिर किस तरीके से जलती चिताओं पर गुरु मीनाक्षी भैरवी अघोरी जी अपनी साधना करती हैं, यही सभी रहस्य जानने के लिए बिना स्किप किए हमारी पूरी वीडियो को देखें। आइए देर ना करते हुए आपको मिलाते हैं गुरु मीनाक्षी भैरवी जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ। आज जिस स्थान पर हम हैं, रात का समय हो रहा है और हम इस वक्त शमशान घाट के अंदर मौजूद हैं, जो कि दिल्ली के ही निकट एक गांव के अंदर शमशान घाट है। यहाँ पर हमने आज दर्शन किए हैं उस अद्भुत शक्ति के जो अपने आप में जानी जाती हैं, जिनका नाम श्री मीनाक्षी गुरु भैरवी कहा जाता है। और रात के समय किस तरह से सिद्धि वो अपनी यहाँ पर कर रही हैं और क्या और बातें हैं, आइए दर्शन कराते हैं आपको उन्हीं के और उन्हीं से बातचीत करेंगे। माता जी, सबसे पहले आपको प्रणाम है हमारा। प्रणाम, जय और श्री महाकाल, जय आपका भैरव। स्वागत है हमारे चैनल में। जानना चाहेंगे कि क्योंकि हर इंसान का एक परिवार होता है और परिवार की बात करें तो आपका परिवार से लेकर और यहाँ तक का सफ़र किस तरीके से है? देखिए, पहले तो आपको चैनल को आपके नमस्कार, आप सभी को, आप पूरी टीम को नमस्कार। और हमारे जो परिवार का जो आपका, आप समझ रहे हैं कि हम परिवार के बारे में कुछ कहें तो हमारा परिवार अब ये है। जब जन्म लिया था हमने भी आप ही की तरह एक माँ से जन्म लिया, लेकिन जो हमारी एक सेवा थी घर की, सब कुछ पूर्ण होने के बाद और हम बाबा में लीन हैं। क्यों लीन है? लीन तो हम बचपन से ही हैं, करीब करीब 6 साल की उम्र से मेरी माता जी करीब मुझे पढ़ने भेजती थी, तो शायद प्रभु को मेरे हाथ से ये कार्य कराना था। तो जब से मैंने ये साध लिया था कि ठीक है, हाँ जी मैंने सबके लिए किया। आज करीब लगभग मेरी 41 साल उम्र हो गई है और मेरी 20 साल से सेवा चल रही है। ठीक है, सभी कुछ है, बाबा की दुआ से, आपके आशीर्वाद से सब है। लेकिन अब यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा परिवार है। हम साधना करते हैं, साधना इसलिए करते हैं कि हमें शमशान एकांत चाहिए और इससे अच्छा मुक्ति धाम
इससे अच्छा वरदान हमारी ज़िंदगी में नहीं है, एक साधक के लिए नहीं है। आम जनता के लिए परिवार है, वही उनकी साधना है। जैसे उनकी साधना ऐसी है, हमने भी की है, लेकिन अब हमें सिर्फ शिव के सिवाय और काल भैरव के सिवाय नहीं कुछ दिखता। तो हमारी जो ये साधना है, हमें एकांत वीराना इसीलिए पसंद है कि जब तक हम वहाँ से खाली नहीं होंगे तो यहाँ नहीं भर पाएंगे। और जो पहले ही भरा है तो वहाँ से भरा, मतलब कहाँ से वो कोई भी चीज़ प्राप्ति मुझे करनी है तो मैं खाली से ही तो आऊँगी लेने। इसीलिए हमने ये त्याग करीब 20 साल हो गए हमें। तो हम जहाँ हमें दिखता है भाई शमशान है और हम अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, तो भीड़ में तो कहाँ मिलेंगे ईश्वर। ईश्वर मिलते हैं एकांत में। तो हम इसलिए एकांत जगह ढूंढते हैं, और वो शमशान से अच्छी वो जगह हमारे लिए एक साधक के लिए नहीं है। आपको बता दूं कि देखिए गुरु मीनाक्षी भैरव जी उज्जैन से बिलोंग करती हैं और इनका जो मिलने का स्थान है वो भी उज्जैन नगरी में है, जिसको कालों के काल महाकाल की नगरी कहा जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे माता जी, लोग डरते हैं शमशान में आने से और कहते हैं कि शमशान में नहीं जाना चाहिए, रात के समय उधर से नहीं गुजरना चाहिए, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मैं आपको इस बारे में एक एग्जाम्पल दे के बात करूं, आम जनता से हटके, अपने अघोर साधना से हटके, तो एक एग्जाम्पल है, जिसको कोई चीज़ का यूज़ ही नहीं पता तो उसके लिए वो आम रास्ता है ही नहीं, डर का माहौल है, जाहिर सी बात है। ठीक है, हमें अपने शिव की सारी साधना, और हमें ये पता है कि भाई वो राख किस काम आ रही है ना। एक राख है, मैं आपको दे दूं तो आप जाके इससे बर्तन मांज देंगे, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। मुझे इसका ज्ञान है, इसलिए मैं शमशान में हूँ, दीन दुनिया से अलग। इसीलिए मैं अलग हूँ कि मुझे उस राख को पता है कि मेरे महादेव का जो भस्म लगा सकता है वो राख, मुझे पता है कि वो मुझे क्या देती है। मैं शिव से, मैं अपने काल भैरव से लाइव मिलती हूँ। वो प्रोसेस घर में नहीं हो सकता। इसीलिए हम अघोरी, हम साधक, हम पूजा पाठ वाले लोग, या जो भी अपनी अपनी साधना है, चाहे वो नाथ संप्रदाय से है या वो अघोरी हैं या वो आम इंसान है, जो शिव को जान गया वो शमशान को मान गया। क्योंकि हमें इस शमशान ने ऐसा कुछ दिया है कि हम यहाँ से जो आम इंसान इकट्ठा नहीं कर पाते, अपने धन दौलत मोह माया में खोया हुआ है, हम वो शिव से प्राप्ति करते हैं। अगर कोई हमें लगता है कि भाई बाबा का भेजा हुआ बंदा है, तो वही हमारे को जो बाबा देते हैं हम उठाकर झोली भरकर उन्हें दे देते हैं। क्योंकि इस शमशान में हमें पता है लाखों आए, करोड़ों आए, चले गए, सब यहीं रह जाएगा। ये मोह माया का जाल है, हमने मोह माया का जाल त्याग दिया। और आप लोग यहाँ आए हैं तो हमें और अच्छा लगा कि कम से कम आपने इस लायक समझा कि आप यहाँ आए और शमशान में आके आपने पूछना ठीक समझा कि माता जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं इतने वीराने में। तो इसका आपका आभार रहेगा। हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु में लीन रहते हैं, हमें दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है भैया। लेकिन माता जी आपसे अगर बात करें जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कई समस्याएं होती हैं और एक सच्चे अघोरी या एक सच्चे गुरु की उन्हें हमेशा तलाश रहती है कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन आजकल जैसा कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी आजकल बहुत पाखंड हो गया है। तो एक सही रास्ता एक इंसान को जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाए, तो कैसे पता कर सकते हैं कि एक साधक सच्चा है या कैसा है, कैसा नहीं है? देखिए इस विषय में मैं आपको ये बताऊंगी, थोड़ा सा मेरा साधना का टाइम है, मैं आपको इसमें यही बताऊंगी कि जब तक आप अपने आप को अंदर से किसी चीज़ के लिए तय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सोच को आप नहीं बदल पा रहे हैं, आप कभी सच्चे साधक को जान भी नहीं जाएंगे। आजकल लोग, मैं नाम नहीं लूँगी, बड़े बड़े लोग सिंहासन पे बैठे हैं, ठीक है। तो जब वो सिंहासन पे बैठे हैं, जब पूरा पूरा दिन वो हाईलाइट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं किसी की निंदा नहीं करती, वो उनका तरीका है कि वो साधना को सबके सामने कर रहे हैं या पब्लिक के सामने कर रहे हैं, वो कैसे प्राप्ति कर रहे हैं, मुझे उस चीज़ का वो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बात कर सकती हूँ, जो असली अघोरी होगा, असली साधक होगा, वो सिर्फ एकांत में ही कुछ ढूंढ के आपको दे सकता है। जिसे एक कहावत थी, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा था कि जंगल में ही मंगल है, ठीक है। तो अब जो जंगल का मंगल यूज़ करना जानता है, जो शमशान से प्राप्ति करना जानता है, वही तो आपको कुछ दे पाएगा, है ना। तो इस विषय में मैं यही कहूँगी, किसी को मैं निंदा नहीं कर रही, मैं किसी को ये नहीं करी, सबका अपना अपना हुआ है। तो मैं यही कहूँगी लोगों से कि विश्वास कीजिए, लेकिन पहले 4 सवाल अपने आप से कीजिए, है ना। क्या ये सही है? शमशान अगर मान लो हम बैठे, तो हम भी तो कुछ सोच के बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? पब्लिक के लिए तो बैठे हैं। अपना घर बार या एसी बंगला किसको नहीं अच्छा लगता,
जी, है ना, बिल्कुल सही त्याग बात किसको नहीं अच्छा लगता है ना। अब हमने त्याग दिया इसीलिए दिया कि हमें पहले तो मोह माया से जरूरत नहीं। ठीक है, कोई भूला बिछड़ा आ रहा है तो उसको हमारा कर्म है कि पैर उन्हीं के हैं, सब कुछ उन्हीं का, हमें सिर्फ सही राह दिखानी है। क्योंकि मेरे प्रभु ने यही सिखाया है कि साधना करनी है, साधना करके अगर कुछ साधा है तो सत्य राह दिखाओ। सनातन धर्म को मैं यही कहना चाहूँगी कि बस ये है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने हिंदू भाई एकता रहें, ठीक है। और विश्वास, कहते हैं ना, विश्वास है। अगर धोखा भी दिया है किसी ने, मैं कहती हूँ कि ठीक है, आज दुनिया में छल है, अगर किसी ने धोखा भी दिया तो विश्वास करने के लिए भी विश्वास ही करना पड़ता है, ठीक है। बाकी अपने प्रभु पे आप विश्वास रखते हैं तो आपको प्रभु किसी भी रूप में मिलेंगे जरूर। हमारे को तो बाबा ने कई बार दर्शन दिए हैं और देखिए जी, हमने देखो, मेरे मन में प्राप्ति पाने का जज्बा था, जोश था, और मैंने अपने प्रभु को पाया, तो इसीलिए मेरा शमशान का है। नहीं, आपकी दुआ से, सबकी दुआ से सब कुछ छोड़ के सब कुछ है। और आप जैसे लोग हमारी बहुत सेवा करके जाते हैं। आपने कितनी जनताओं को हमारा आगे कांटेक्ट दिया है। आपके चैनल के हम आभारी हैं कि हम किसी का भला कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो आम जनता जॉब करके पैसा नहीं जोड़ पाती, आप अपनी मोह माया में खोले हैं, लेकिन हम जॉब नहीं करके, जाप करके जो हम जोड़ते हैं वो हम आम जनता में हम बांट देते हैं। क्यों? इसीलिए हम यहाँ से जो प्राप्ति करते हैं कि आप जॉब करके इतना नहीं कमा सकते जो हम जाप करके इतना कमा लेते हैं। सारा देखो खेल है जी। हम यही बताएंगे, हमारे काल भैरव, हमारे शिव, हमारी काली का ये शमशान से हमें जो साधना मिली है, हमने इस दुनिया का ब्रह्मांड में कोई ऐसा मंदिर, कोई तीर्थ स्थल नहीं देखा जो शमशान से ज़्यादा शुद्ध है। जब आपके पास बंगला है, कोठी है, फिर आपके परिजन क्यों शमशान में ले आते हैं यहीं पे फूकने के लिए? क्यों अपने घर में जगह नहीं दे देते वो? तो बताइए मुझे, शमशान कहाँ से अशुद्ध है? बिल्कुल सही बात है ना। क्यों अपनी कोठी बंगले में इतनी सी जगह नहीं दे देते? क्यों यहाँ आते हैं? तो जो कहते हैं ना, लेकिन देखिए, मैं औरों को भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आम जनता है जिसको नॉलेज नहीं है तो उनके लिए आम रास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम साधक है, हमने खूब रिसर्च करा है, हमने कुछ त्याग दिया, तो मेरे को बाबा ने आसरा दिया और यहाँ से हमारे पे अनेकों प्राप्ति हैं। क्योंकि अभी हमारा साधना का समय है तो हम भी आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, और आपका मान यही है और हमेशा मान रहेगा। बाकी विशेष एक आखिरी बात जी। लोग डरते हैं कि अघोरी के पास नहीं जाना चाहिए या तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। जी, जी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, लोगों को, जो लोग डरा रहे हैं ये अघोर साधना, अगर ये सोचते हैं कि भाई अघोरी हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं, तो ये सब गलत है, पाखंड फैलाया हुआ है, ठीक है। इस पाखंड के खिलाफ सरकार अपने आप एक्शन लेगी, हम उसमें करने वाले कोई नहीं होते। कहते हैं वो सरकार हमारी है, हम उससे डर के चलते हैं। हमारी तरह और भी हैं, हो सकता है हम भी हैं, है ना भाई। जो बहरूपिया उसको तो हम नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, इसलिए हम शमशान में बैठे हैं। सिर्फ मेरा यही कहने का है कि किसी से कोई डरने की ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई आपको गलत यूज़ कर रहा है तो अपने बड़ों की राह लो, ठीक है। इस पाखंड के पीछे आप ना भागें, आप सिर्फ शिव साधना में लीन हो, ठीक है। अगर आप परिवार से हैं तो पहले परिवार आपकी साधना है। परिवार जो बंदा परिवार में है, सबसे पहले आपकी साधना वो है। जब आपके कर्म पूरे हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है, तभी आप, हम तो यही कहेंगे कि तभी आप साधु संत बनने के लिए आगे प्रस्थान करें। क्योंकि वो भी आपकी एक साधना है। जैसे घर में एक जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को पढ़ाना, माँ बाप की सेवा, वो भी एक साधना है जिसमें आप पूरा जीवन आप बिता देते हैं अपना। और आजकल परिवार वाले ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या, लेकिन जो तो कहते हैं जो त्याग जाने। अब आप भी कहेंगे कि दीदी आप यहाँ शमशान में क्या जा रहे हैं, ये तो मैं जानूँ, मैं त्याग दे रही हूँ कि मुझे क्या मिलता नहीं, तो आप कहोगे तो बेकार की बातें हैं दीदी, शमशान में पता नहीं क्या कर रही हैं। लेकिन आप अपनी घर की साधना करते हैं तो हम समझते हैं इस चीज़ को कि जैसे आप साधना कर रहे हैं ऐसी और भी साधक है, हमारे जैसे बहुत साधक है और साधनाएँ कर रहे हैं और सबका भला भी कर रहे हैं, ठीक है। ये दुनिया है, देखिए इसमें मैं जानती हूँ पाखंड फैलाने वाले भी बहुत हैं, बहरूपीय भी बहुत हैं, लेकिन सबको आप एक आंख से नहीं दे सकते। भगवान ने इसीलिए दो आंख दी है कि दूसरी आंख से देखिए। भाई एक गलत है तो दूसरा तो सही होगा, ठीक है। और बाकी जो गलत हो रहा है उसके लिए तो देखिए प्रभु हैं, हम भी क्या कहेंगे। अगर किसी को आपसे मिलना हो या आपसे कांटेक्ट करना हो तो किस स्थान पर आकर आपके दर्शन कर सकता है, आपसे मिल सकता है? देखिए महाराज, मैं आपसे यही कहूँगी इस बात के लिए कि मैं जब तक साधना में हूँ, जब तक शमशान हूँ, ठीक है। या मैं आपको बनारस मिलूँगी या मैं आपको महाकाल चक्र तीर्थ शमशान मिलूँगी। और ज़्यादा किसी को इमरजेंसी है तो हम कांटेक्ट नंबर वगैरह दे देते हैं, ठीक है। बाकी तो मेरा यही ठिकाना है कि भाई दिल्ली में जहाँ भी शमशान है, मेरा ये गांव है एक छोटा सा, यहाँ काल भैरव मेरा धाम बन रहा है। मेरा क्या मतलब, आप सबका बन रहा है। हमें तो एक जरा सी आस्था चाहिए कि हम लोगों का निवारण कर सकें वहाँ बैठ के। तो बाबा की दुआ से शमशान इतना अच्छा, लेकिन हर कोई शमशान आने से डरता है, इसलिए हम काल भैरव स्थान भी बनवा रहे हैं यहीं पे, ठीक है। तो लोगों को देखेंगे, जैसी सुविधा होगी आपको बताया जाएगा, आपको नंबर भी दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी के लिए बस हम इतना ही चाहेंगे और बड़ा आभार है आपका कि आप आए हैं हमें ढूंढते हुए।
तो देखिए जिस तरह से अभी जिनको हमारी मुलाकात हुई थी काशी नगरी, जिसको महाशमशान घाट कहा जाता है, मणिकर्णिका महाशमशान घाट में हमारी माताजी से भेंटवार्ता हुई थी। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे और आप दर्शकों की क्या समस्याएं हैं, अगर आप माताजी से मिलना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करें, ताकि हम माताजी से निवेदन कर कर आपको माताजी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे सकें। हमारी वीडियो जब तक दूसरी आती है तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हर हर महादेव।